बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अशकीम मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वैसे तो आजकल अडयाला जेल में रोज़ाना की बुनियाद पे इमरान खान से मुलाकातें हो रही हैं और बड़े बड़े लोग उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। इमरान खान के पैगामात जो है वो मीडिया के ज़रिए उनके कारकुनों तक भी पहुँच रहे हैं और कहीं और से भी इमरान खान के लिए पैगामात का सिलसिला जारी है। लेकिन अडयाला जेल में एक ऐसा शख्स की इमरान खान से मुलाकात हुई है कि इस मुलाकात के बाद इमरान खान ना वहशी की तरह हो गया। वहशी की तरह नहीं होता, वो हो गया। वैसे इमरान खान की तबीयत माशाल्लाह मौला जट वाली है और ये बतौर वज़ीर आज़म जो है, वज़ीर आज़म कम और सुल्तान रही वाला स्टाइलिंग का ज़्यादा था। खैर सुल्तान रही साहब को मैंने ये नहीं, वो बड़े धीमे मिजाज के आदमी थे वैसे, लेकिन फ़िल्मों में उनका जो हमेशा किरदार हुआ करता था ना, वो बड़ा जारहाना किस्म का। मौला जट चूँकि बड़ा मशहूर है, वैसे तो उनकी एक फ़िल्म वहशी जट भी हुआ करती थी नहीं है, और लेकिन मौला जट बड़ी चूँकि मशहूर फ़िल्म थी तो लिहाजा वो एक किरदार जो है वो लोगों के जहनों में आज भी मौजूद है। तो इमरान खान जब बतौर वज़ीर आज़म जो है वो अपना मुखालफिन को धमकियाँ दिया करते थे ना, तो वो आस्तीनें चढ़ा के कहते थे मैं देखूंगा, और मुंह पे हाथ फेर के जब वो कहते थे तो मुझे याद आता था कि यार ये मौला जट वाला स्टाइल है। ये वज़ीर आज़म कम और गंडासा उठाया हुआ जो एक वैशी आदमी है वो ज़्यादा दिखाई देता है। तो खैर इमरान खान का चूँकि ये मिजाज है, और इमरान खान ने वैसे भी इस मुआशरे में जो है वो, ये नहीं मैं कहता कि सिर्फ इमरान खान ज़िम्मेदार है, माशाल्लाह काफ़ी बहुत सारे लोग ज़िम्मेदार हैं। तो इमरान खान ने खैर इसमें बहुत ज़्यादा हिस्सा डाला कि उन्होंने इस मुआशरे को बद तहज़ीब किया है। उन्होंने जो बात करने का सलीका है उसको तब्दील किया है। उन्होंने ओए तोए तेनू मैनू इसको ज़्यादा परवान दिया। मतलब वो कहते थे ना, ओए नवाज शरीफ, ओए जरदारी, ओए आईजी, ओए राणे सनाउल्ले, ओ फलाने, मतलब ये जो था ना मुखातब करने का लोगों को अंदाज़, उसने इस सोसाइटी में जो एहतराम है उसको मज़ीद नीचे गिराया है, ख़त्म किया है। अब किसी को इस बात पे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मेरी ये ओपिनियन है, ये राय है कि इमरान खान साहब ने ये जो घनौना काम है वो सरअंजाम दिया है। बाकी लोग भी इसमें शामिल होंगे, बहुत सारे लोगों ने इस तरह के काम किए हैं, लेकिन चूंकि जब आप लोगों के लिए जो है वो आइडियल हों, इमरान खान बहुत सारे लोग जो हैं उनका आइडियल है, बहुत सारे लोग इनको फॉलो करते हैं, तो लिहाजा फिर जिस बंदे से इस तरह की मोहब्बत और अकीदत होती है, जो बंदा सियासतदान हो, लीडर हो, उस बंदे को चाहने वाले फिर उसी की तरह का एक्ट करने की कोशिश जो है वो करते हैं। मतलब इमरान खान आज जिस तरह के आपको नज़र आ रहे हैं, उनके फॉलोअर्स भी वैसे ही हैं। इमरान खान के चाहने वाले वो इमरान खान के शहर में इस तरह मुब्तला हैं कि उनमें इमरान खान का वो जो अक्स होता है ना वो नज़र आता है। सर आप इमरान खान से 2 से 3 ज़रा तलक सवाल कर रहे हैं, वो आपे से बाहर हो जाएगा, उससे जवाब नहीं आएगा, और वो आपसे क्या भाई जज खौफजदा हो जाते ने, वो यार उन्होंने गल किवें करिए भाई, एक कानूनी प्रोसेस है, अगर कोई फर्द जुर्म लगनी है, चार्जशीट होना है, कुछ भी सवाल होने हैं, इमरान खान जनाब आकड़े जवाब नहीं देना, धमकी देनी है। और इसी तरह मेरे ये जो कौमी यूथ वाले लोग हैं जिनको मैं बदतमीज़ ब्रिगेड कहता हूँ, ये बदतमीज़ ब्रिगेड वालों से आप ज़रा सिर्फ आप 2 सवाल कर लें। पहला सवाल ये सुन के गुस्सा स्टार्ट करेंगे, दूसरे सवाल पे आप पे जो है वो गालियों की बुछाड़ कर देंगे। दलील इनके पास है नहीं, गाली है बस, और ये साबित करता है कि सर ये झूठे लोग हैं और इनको पता है कि हम झूठे हैं, लेकिन फिर भी ये हरकत जो है वो करते रहेंगे, क्योंकि इनके लीडर का इन पे असर है, वो भी इसी तरह की हरकतें करते हैं। तो इसके अलावा एक मामला और है मलिक रियाज साहब वाला। तो मेरा ख्याल है कि पहले मलिक रियाज से गल ना कर लिए, ये मैं ज़रा आपको बाद में चीज़ें बताता हूँ, वो कौन सा बंदा था जो आया और इमरान खान वहशी हो गया। मेरा ख्याल मलिक रियाज बड़ा है, इस पर ज़रा बात करें, क्योंकि मलिक रियाज वो शख्सियत है जो पाकिस्तान की जो ताकतवर तरीन शख्सियात है ना, उनसे भी ज़्यादा ताकतवर था, और कोई सोच भी नहीं सकता था कि मलिक रियाज के ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाई हो सकती। तो देखो ना, होगी ना। फिर अदालत ने हुक्म दिया कि मलिक रियाज की जो जायदादें हैं वो बहुक्म सरकार ज़ब्त कर ली जाएं, इनके अकाउंट्स मुजम्मद कर दिए जाएं, और अब मलिक रियाज जो बहरिया टाउन के मालिक हैं, कितनी जगह होगी जो मलिक रियाज के नाम, उनके बेटे के नाम पे होगी, वो सारी की सारी ज़ब्त हो चुकी है। उनकी प्रॉपर्टीज़, वो प्रॉपर्टीज़ जो रेंट आउट की गई थी, उनका अब किराया मलिक रियाज को नहीं जाएगा सरकार, वो किराया जो है वो सरकारी खजाने में निकल जाएगा। अभी तक तो ये सिचुएशन है, और रिपोर्ट ये है
कि मलिक रियाज और उनके साहबजादे अली रियाज मलिक, अच्छा इनके खिलाफ जो कार्रवाई है ना वो अलकादर वाले में हुई है। वो अलकादर केस जो 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस है ना, उसमें इमरान खान, बुशरा बीबी और ये बाकी लोग जो शामिल हैं, उसमें मलिक रियाज के खिलाफ ये कार्रवाई का आगाज़ किया गया है। और रिपोर्ट के मुताबिक 78 अकाउंट्स हैं मलिक रियाज और उनके साहबजादे के, ये सारे के सारे मुंजमद कर दिए गए हैं। अब इनमें पैसा कितना है मैनू नहीं पता, मुमकिन है भाई खाली हूँ। और उसके अलावा 51 गाड़ियाँ, महंगी महंगी गाड़ियाँ, आला आला किस्म दियाँ सर, ये गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी गई है। और इसके अलावा इनकी तमाम जायदाद जो हैं वो तहवील में ले ली गई है। और जैसे मैंने आपको बताया कि वो भी इसमें इनकी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ भी शामिल हैं और दूसरी प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो रेंट आउट की गई हैं। उनका जो किराया वराया है ना वो भी अब इनके पास नहीं जाएगा, वो भी इधर चला जाएगा। तो मलिक रियाज के ख़िलाफ़ ये जो कार्रवाई का आगाज़ हुआ है, मेरा ख्याल है कि ये मतलब यहीं पे मामला नहीं रुकना सर, क्योंकि मलिक रियाज बहुत सारे लोगों की मदद, मावनत और उनकी सहूलतकारी की वजह से यहाँ तक पहुँचा है। तो अगर मलिक रियाज यहाँ तक पहुँचा और इसके ख़िलाफ़ अब कार्रवाई का आगाज़ किया गया है तो फिर उन लोगों को के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई जो है वो हो सकती है। वो तमाम लोग जो मलिक रियाज को यहाँ तक पहुँचाने वाले और इनके ज़रिए मफाद हासिल करने वाले भी सारे लोगों ने मफाद हासिल किए हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि जनाब माजी की बड़ी ताकतवर शख्सियात, मैं नाम नहीं ले सकता ना मैं लूँगा, क्योंकि जब तक कार्रवाई का आगाज़ ना हो जाए मैं कैसे कह दूँगा फ़लाँ बंदे के ख़िलाफ़। लेकिन वो लोग जिन्होंने मलिक रियाज के लिए आसानियाँ पैदा की, वो लोग जिन्होंने मलिक रियाज के लिए सहूलतकारी की, वो लोग जिन्होंने मलिक रियाज को जो है वो कानूनी पेचीदगियों से बचाने की कोशिश की, वो लोग जिन्होंने मलिक रियाज को होने वाले जुर्माने को जस्टिफाई कर दिया, जिन्होंने बाहर से आने वाले पैसे को मलिक रियाज के खाते में डाल दिया और इस जो गरीबों का पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए बाहर गया था वो वापस नहीं इन गरीबों को किया, वो सारे के सारे लोग आप समझ रहे हैं, वो लोग जिन्होंने मलिक रियाज की फ़ाइलों को पहिए लगाए लगवाए, वो सारे लोग जिन्होंने मलिक रियाज को रियासती ताकत इस्तेमाल करने की इजाज़त दी, मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा सख्त बात नहीं की जा सकती। वो सारे के सारे जनाब अब मुश्किल में हैं, और मुश्किल में इसलिए हैं कि मौजूदा चीफ जस्टिस जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है ना, वो अब तक वो अपने पहले दिन वाले मौक़िफ़ पे कायम हैं कि अब सिर्फ आइन और कानून की पासदारी होगी। इस मुल्क से ये जो है ना अपना बादशाहत वाला निज़ाम, प्रोटोकॉल वाला निज़ाम, ये जनाब अली याशियों वाली ज़िंदगी, इसका ख़ात्मा करना पड़ेगा। और उन्होंने ख़ुद से आगाज़ किया, अच्छी बात है, और इसका असर हमें नज़र आ रहा है। अब उनकी मौजूदगी में और जनाब हाफिज़ साहब की मौजूदगी में जिस डगर पे अब हम चल रहे हैं, स्पेशली हमने जो मुईशत को बहाल करने के लिए अज़म किया है, हमने जो पाकिस्तान में गैर कानूनी जो मुख्तलिफ़ किस्म की सरगर्मियाँ थी इनको रोकने का जो अज़म किया है, अगर हम इस डगर पे इसी तरह तसलसल से चलते रहे तो फिर माशाल्लाह इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि जब हम जो है वो ज़रा संभल जाएंगे, हमारा कशकोल भी टूट जाएगा और हम अपने पाँव पे खड़े भी हो जाएंगे। लेकिन ज़रूरत बस ये है कि ईमान की हद तक इस पर कायम रहना है। अगर ये काम चलता रहा ना तो सर फिर सत्ते ही खैराने, क्योंकि ये माफियाज़ को जब आप हाथ डालेंगे और पैसा गरीबों तक आएगा तो गरीब भी बेचारा संभल जाएगा। तो अब आते हैं जनाब उस शख्स की तरफ, यकीनन ये ख़बर आप वेट कर रहे हैं कि यार ये कब। तो जनाब इमरान खान के जो केसेस हैं वो अडयाला जेल में जारी हैं। तो अडयाला जेल में इमरान खान का एक तो साइफर वाले केस में जिस दिन आज़म खान आए थे उस दिन भी ज़रा टेंशन हुई थी, लेकिन तोशा खाना के केस में एक शख्स का नाम है सैयद इनाम शाह। ये सैयद इनाम शाह वो शख्स है जिसकी ऑडियो बड़ी वायरल हुई थी। ये ऑडियो थी मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा के साथ, और इनाम शाह उन दिनों बनी गाला जो वज़ीर आज़म का घर था, उस वक़्त के वज़ीर आज़म का घर था, वहाँ के ये केयर टेकर थे, इंचार्ज थे। और बुशरा बीबी और इनकी ऑडियो सामने आई तो जिसमें ये इंकशाफ हुआ था कि जी इनाम शाह जो है वो तोशा खाना से आने वाली जो चीज़ें हैं उनकी तस्वीर बनाते हैं। और बुशरा बीबी ने कहा था कि ये आप तस्वीर क्यों बना रहे हैं, मिलिट्री सेक्रेटरी हम पे एतमाद करके चीज़ें भेजते हैं और आप उनकी तस्वीरें बनवा रहे हैं, किसके लिए बनवा रहे हैं?
घर से जो चीज़ जाए उसका तो रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए कि ये घर से गई थी, जो घर में आ रही है उसका रिकॉर्ड आप क्यों बनवा रहे हैं? वो तो मैं मंगवा रही हूँ। तो वो इनाम शाह साहब, अब तोशा से चीज़ें आना, घर तक आना, कौन मंगवा रहा था, कौन भेज रहा था, किसकी वजह से आ रही थी, और उन अशिया के तखमीने कौन लगा रहा था। अब ये तो वो केयर टेकर, सबसे ज़्यादा वो बंदा जो है वो अपना वहाँ पे मौजूद था, उसकी मौजूदगी में सारा कुछ हुआ ना। तो वो बंदा जो है ना सर, वो बंदा बड़ा अहम है इस केस में। गुज़िश्ता रोज़ केस की समाअत के दौरान इनाम शाह साहब को तलब किया गया गवाही के लिए, तो उनको देखते ही इमरान खान ने वहाँ पे शोर मचाना शुरू कर दिया। और इमरान खान जो है वो एक बिल्कुल वैशी की तरह जो है वो अपनी कुर्सी से उठे और उन्होंने कहा जी इसकी गवाही नहीं रिकॉर्ड होगी। और इमरान खान के कहते ही उनके जो वकील थे शहबाज खोसा साहब, उन्होंने भी शोर मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा नहीं जज साहब ये तो बड़ा जुल्म हो गया, आपने हमारे साथ कमिटमेंट की थी कि एक गवाह जो है उसकी गवाही होगी और उस पर जिरा होगी। अब देखें ना, आपने इनको बुला लिया, नहीं इनकी गवाही नहीं होगी। और इमरान खान ने कहा ना 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 इनकी गवाही किसी सूरत नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी? वो सुल्तानी गवाह है, वो इसलिए नहीं होगी कि वो, मैंने जैसे आपको बताया ना, वो आई विटनेस है हर चीज़ का। अब उसकी गवाही के बाद इमरान खान साहब पहले से जो परेशान हैं, उनकी परेशानियां कई फीसद बढ़ जानी है। बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ जो है वो एक बड़ी गवाही आने जा रही थी, तो इमरान खान जो है वो चीखो पुकार उसने करना शुरू कर दी कि नहीं होगा जी। इतना फड्डा बड़ा कि बिल आखिर फिर जज साहब को इनाम शाह की गवाही जो है इसको रोकना पड़ा। उन्होंने कहा ठीक है नहीं करते। इसी तरह एक और हैं सुहेब अब्बास साहब, ये भी सुल्तानी गवाह हैं, तो इन दोनों की गवाही रोक दी गई। और अब ये डिसाइड हुआ है कि इनकी गवाही जो है वो अगली पेशी पे, यानी कि 23 जनवरी को इनाम शाह जो है वो अपनी गवाही रिकॉर्ड करवाएंगे और उनको उस डेट पे जो है वो तलब कर लिया गया है। लेकिन इनाम शाह से पहले एक और शख्सियत है, ये डिप्टी डायरेक्टर है नैब के, मुस्तनसर नाम है आई थिंक इनका, उनकी गवाही जो है वो रिकॉर्ड की गई। उस पर भी इमरान खान के जो वकला हैं उन्होंने ज़रा थोड़ा सा शोर मचाया था। लेकिन चूंकि इशू ये था कि उन्होंने उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरब जाना था, तो उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट की कि चूंकि वो उम्रा की अदायगी के लिए जाएंगे तो लिहाजा उनकी गवाही पहले जो है वो रिकॉर्ड कर ली जाए। तो खैर उनकी गवाही रिकॉर्ड की। तो इस पर एक तो जज साहब ने उनको कहा जी आप वहाँ पे जा रहे हैं तो हमारे लिए दुआ कीजिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। वैसे जज साहब बीमार हैं इन दिनों ना, और जज साहब ने, ज़ाहिर है आपको ये खबर मैंने आपके साथ शेयर की थी कि उन्होंने छुट्टी की दरख्वास्त दे रखी है। और जज साहब का कहना तो ये था कि मेरे लिए दुआ करें। जब जैसे ही वो जज साहब ने कहा कि मेरे लिए दुआ करें, तो इमरान खान फौरी बोले वहाँ पे जाइएगा तो आप मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, और आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को नेक और ईमानदार हुक्मरान दे। अच्छा, इमरान खान की ये बात कहने के बाद ना मुझे याद आ गया कि देखो यार, इमरान खान कितना मासूम आदमी है कि उसने खुद ही अपने ख़िलाफ़ जो है अदालत के सामने एक गवाही तरह की दे दी। मतलब ये भी बेईमान आदमी है। भई आप हुक्मरान थे तो आप ईमानदारी से काम कर लेते। आप भी तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे। आपसे किसने कहा था कि आप तोशा को जो है वो अपना एक जुमा बाज़ार बना लें? यहाँ से महंगे तोहफे जो हैं वो दुनिया रियासत पाकिस्तान को देती है। इमरान खान को तोहफ़ा नहीं था, वो तोहफ़ा रियासत पाकिस्तान को था, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए तोहफ़ा था। वो एक बरादर मुल्क का दूसरे बरादर मुल्क के लिए गिफ्ट था। और इमरान खान ने क्या किया? इमरान खान ने और बुशरा बीबी ने, इन्ने भुखे लोग ने कि इन्होंने अंदाज़ा लगाया कि ये इसकी कीमत तो है वो अरबों रुपए में, तो यहाँ से तो हमने जो है वो अपना औने पौने ले लेना ना। तो वहाँ से वो तोहफे लिए और उनको ओपन मार्केट में जो है वो बहुत ज़्यादा कीमत पे बेच दिया। ये तो बाकायदा बिजनेस बना लिया ना। ये तोहफा था, तो या तो फिर ये था कि आप लेते और वो तोहफा आप अपने घर में रखते, अपने लिए यूज़ करते, और वो आपके घर की शान होता जनाब। कल को आपसे मिलने के लिए कोई लोग आते तो वो, ज़ाहिर है आप एक सियासी जमात के सरबराह थे, आपके पास आते तो उनके लिए एक ये जो आप कह सकते हैं कि एक क्या कहते हैं, उनको दिखाने के लिए एक अच्छी चीज़ होती, बताने के लिए कि मैं वज़ीर आज़म था, मेरे दौर में तोहफ़ा मिला तो मैंने ये यहाँ पे रखा है। अब अगर कल कला जिस तरह के तोशा का अब मामला निकल आया है, कोई अदालत टेकअप कर लेती है इस केस को, जैसे कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के एक रिमार्क्स भी आए थे जज साहब के, मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब के, कि अगर अदालत ये ऑर्डर दे कि जिसने तोशा खाना से तोहफ़े लिए वापस जमा कराए, तो इमरान खान कितों तोहफ़ा जमा कराएगा? बुशरा बीबी कहाँ से वो ज्वेलरी सेट जमा वापस करवाएंगी
जो बेच दिया, वो घड़ी कहाँ से वापस जमा करवाएंगे जो आपने अरबों रुपए में बेच दी? आपने पाकिस्तान की इज्जत को सरे बाजार नीलाम कर दिया, कहाँ से वापस जमा करवाएंगे? वो नवाज शरीफ, आसफ अली जरदारी, गिलानी जिसने लिए हैं वो तोहफे उनके पास पड़े हैं, चलें वो तो शायद जमा करवा दें। मुमकिन है वो इस वक्त अच्छी हालत में ना हो, लेकिन फिर भी जैसे भी होंगे जमा करवाए जा सकते हैं। तो इमरान खान साहब का जो है ना वो अब उन्होंने काम ही ऐसे किए हैं, बंदा करे तो करे की, मतलब कितनी का आप उनकी वो जो असलियत है वो आपके सामने बयान कर सकता है। खुदा की कसम खुद सोचते हैं कि यार कितना बताएं, लेकिन इनकी हरकतें ही ऐसी हैं कि ये वीलॉग का टाइम मुकम्मल हो जाता है, लेकिन इनके जो जराइम हैं, इनके जो गुनाह हैं वो मुकम्मल होने को नहीं आते। वैसे इस वक्त मेरे पास जो मेरे दोस्त बैठे हैं ना वो मुस्कुरा रहे हैं, तो लिहाजा मेरा ख्याल अभी तक इतना ही। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।